गुड इवनिंग बच्चों। आज डी ब्लॉक का लास्ट लेक्चर है, राइट। तो आज डी ब्लॉक फिनिश हो जाएगा बिकॉज डी ब्लॉक पहले भी मैंने पढ़ा दिए। तो अगर किसी बच्चे ने पहले पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं डी ब्लॉक के तो वो देख ले एक बार, ठीक है। आज पूरा डी ब्लॉक हम फिनिश कर देंगे। तो बट एक इन्फॉर्मेशन है कि कल आप लोगों को वीडियो लेक्चर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। आज तो वीडियो लेक्चर में डी ब्लॉक कंप्लीट कर दूँगा, कल नहीं मिलेगा बच्चों। उसका रीज़न ये है कि अभी मेरी दादी जस्ट अभी 1 घंटे पहले एक्सपायर कर गई हैं, तो कल हमें अपने गांव जाना पड़ेगा। और आप सबको मालूम है कि आज अभी इवनिंग में जैसे दादी एक्सपायर की, तो आपको मालूम है कि हिंदू धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग इवनिंग में अभी उनका दाह संस्कार नहीं कर सकते, तो कल ही करना पड़ेगा। तो कल हमें अपनी दादी को लेकर के गांव जाना पड़ेगा, राइट। और गांव में सब बोर्ड वगैरह रहेगा नहीं तो कल भी मैं लेक्चर ले लेता आप लोगों का, तो इसलिए कल नहीं होगा। बट परसों से लेक्चर कंटिन्यू होगा बच्चों, इसलिए आप लोग परेशान ना होना, ठीक है ना। तो चलिए, ऑक्सीडेशन स्टेट कल बचा हुआ था, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पी ब्लॉक, ठीक है। पी ब्लॉक में क्या है बच्चों, हैवी एलिमेंट्स जो है, हैवी एलिमेंट्स का मतलब जो पी ब्लॉक में नीचे की तरफ, जैसे ये पी ब्लॉक का हमने एक ग्रुप का एग्जांपल लिखा है, राइट। तो हैवी एलिमेंट्स कौन है बच्चों, ये नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, ये हैवी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो पी ब्लॉक में जो हैवी एलिमेंट्स हैं मींस नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं, राइट, वो किस टाइप की ऑक्सीडेशन नंबर रखेंगे, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। मतलब पी ब्लॉक में क्या होता है कि जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं जिन्हें हैवी एलिमेंट्स बोलते हैं, वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे मोर स्टेबल होते हैं। आप देखिए कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +4, राइट। बट उसी ग्रुप का, राइट, पीबी जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर किस पर होगा, +2 पे मोर स्टेबल होगा, वो +4 पे मोर स्टेबल नहीं होगा। तो पी ब्लॉक में क्या होता है, नीचे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं हैवी एलिमेंट्स, वो कम ऑक्सीडेशन स्टेट पे मोर स्टेबल होते हैं। यही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है बच्चों। देखिए, अनलाइक द पी ब्लॉक वेयर हैवी एलिमेंट्स शोज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब क्या होता है, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है बच्चों, उनके हैवी एलिमेंट्स जो हैं वो क्या करेंगे, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे रखेंगे। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। जब ये पी ब्लॉक मैंने पढ़ाया तो आपको बताया था बच्चों इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में, ठीक है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट यही है, राइट, कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, उनमें एक ही ग्रुप में जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं वो ऊपर वाले से 2 कम ऑक्सीडेशन स्टेट पे मोर स्टेबल होते हैं। आप देख लीजिए यहाँ डिफरेंस कितना है, 4 है, यहाँ कितना है, 2, तो 2 का डिफरेंस है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट भी यही होगा बच्चों कि जो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो टॉप के नीचे वाले जो हैं, मतलब इस ग्रुप में टॉप वाला है तो ये +4 है, तो नीचे वाला क्या होगा, उससे टॉप वाले से 2 कम ऑक्सीडेशन स्टेट पे मोर स्टेबल होगा। इसी इफेक्ट को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इस वजह से ये नीचे वाला कम पाया जाता है ऑक्सीडेशन नंबर में, ठीक है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, ध्यान से देखिए, डी ब्लॉक में ऐसा नहीं होता बच्चों। अभी हम डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, डी ब्लॉक में क्या होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, मतलब पी ब्लॉक का अपोजिट होता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। पी ब्लॉक में क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पे ऑक्सीडेशन नंबर कम वाला मोर स्टेबल होता है, बट डी ब्लॉक में क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर वाला मोर स्टेबल होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, मॉलिब्डेनम, राइट, क्रोमियम, ये सब एक ही ग्रुप के हैं, तो एक ही ग्रुप में देखिए, इसका भी हमने ले लिया 6 ऑक्सीडेशन नंबर, इसका भी हमने 6 ऑक्सीडेशन और इसका भी 6 ऑक्सीडेशन नंबर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्रोमियम 6 ऑक्सीडेशन नंबर, राइट, या मॉलिब्डेनम या टंगस्टन 6 ऑक्सीडेशन नंबर में मोस्ट स्टेबल कौन होगा, तो क्या होगा, मोस्ट स्टेबल कौन होगा, नीचे वाले, मतलब क्रोमियम कम स्टेबल होगा और ये मॉलिब्डेनम और टंगस्टन ये कैसे होंगे, मोर स्टेबल होंगे। किसके कंपेयर में, क्रोमियम के कंपेयर में। ये क्यों मोर स्टेबल होंगे, क्योंकि नीचे वाले मोर स्टेबल होते हैं, किसमें, डी ब्लॉक में। देखिए डी ब्लॉक में क्या होंगे, स्टेबल होंगे एट हायर ऑक्सीडेशन नंबर, कौन, हैवी एलिमेंट्स। हैवी एलिमेंट्स का मतलब बच्चों नीचे वाले एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है ना। ओके, क्लियर हो गया ये पॉइंट। पी ब्लॉक में क्या होता है, कम ऑक्सीडेशन वाला नीचे वाला, मतलब हैवी एलिमेंट्स, कम ऑक्सीडेशन वाला मोर स्टेबल होता है। डी ब्लॉक में क्या होता है, नीचे वाला हायर ऑक्सीडेशन वाला मोर स्टेबल होता है बच्चों, ठीक है ना। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन में क्या होगा, क्रोमियम कम स्टेबल होगा, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन में हायर ऑक्सीडेशन नंबर, इसीलिए मैंने ऑक्सीडेशन नंबर का भी एग्जांपल ले लिया। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों, ठीक है ना। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएशन मींस कौन कौन सा एलिमेंट है, राइट,
कौन कौन से मेटल हैं जो कि अपने डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर रखते हैं। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो एक बार आप ये सब देख लीजिए। स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन नंबर रखता है, राइट। स्कैंडियम का टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, तो ये सब +2 ऑक्सीडेशन नंबर रख रहे हैं, ठीक है ना, एक्सेप्ट स्कैंडियम। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्कैंडियम सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर देता है, +3 देता है बस, राइट। स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन नंबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये आपको पूरा नहीं याद रखना है, ठीक है। अभी आपको टेक्निक बताऊंगा, राइट। तो जो क्वेश्चन है बस उस पर कंसंट्रेट करो बस, ठीक है ना, और बिंदास रहो। तो देखो होता क्या, स्कैंडियम है, राइट। स्कैंडियम सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर देता है, +3, इसके अलावा कुछ कोई और ऑक्सीडेशन नंबर नहीं देता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा आता है यहाँ से। बाकी जो एलिमेंट है ये +2 ऑक्सीडेशन नंबर देते हैं, देखिए सब के सब +2 ऑक्सीडेशन नंबर देते हैं, ठीक है। और वैसे भी आपको मालूम रहता है कॉपर, जिंक +2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिंक। जिंक सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर देता है, +2, इसके अलावा कोई दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं देता। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जिंक जो है वो जिंक ओनली कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर देता है, +2। स्कैंडियम कौन सा देता है, ओनली +3, राइट। एक दो क्वेश्चन तो ये हो गए, ठीक है। अब आप इसे याद कैसे रखोगे, आपको कंफ्यूजन ना हो, क्वेश्चन गलत ना हो, राइट। तो कैसे याद रखोगे अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। पहले दो क्वेश्चन आपने सुन लिया, अब तीसरा क्वेश्चन, मैक्सिमम या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कौन दे रहा है, Mn दे रहा है। देखिए आप, मैग्नीज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना दे रहा है, +7। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो कि बहुत बार पूछा गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्कैंडियम ओनली +3, राइट। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, जिंक ओनली +2, और थर्ड क्वेश्चन क्या है, Mn का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब अगर आपसे पूछा जाए 3D सीरीज, राइट, 3D सीरीज में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर किसका होता है, तो क्या टिक करोगे, Mn का, और कितना होता है, +7 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। चलिए अब आप ये कैसे पता करोगे कि इनमें ये ऑक्सीडेशन नंबर कौन कितना देगा, राइट। ये देखो टाइटेनियम +5 तक देगा, वेनेडियम भी +5 तक देगा, क्रोमियम 6 देगा, ये भी 7 तक देगा, ये 6 देगा, ये 5 देगा, ये 4 देगा। ये कैसे पता करोगे आप, इसके लिए एक टेक्निक है, मैं आपको बताता हूँ टेक्निक, आप सब बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो पहले मैं ये सब हटा देता हूँ, ये आप देखते रहिएगा, बहुत आसान है। ये इसको भी हटा दिया, ये भी, ठीक है, हटा दिया, ओके, ठीक है। चलिए सब हटा दिया हमने। अब देखिए ये पॉइंट तो अपने को मालूम है, स्कैंडियम सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर देता है, +3 ही देता है। तो यहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। एक एक करके इंक्रीज करते चलना है, एक एक इंक्रीज करेंगे नंबर। अगर यहाँ +3 है तो यहाँ कितना करेंगे, 4, ठीक है, कर दें 4। ये लीजिए हमने यहाँ पे 4 कर दिया बच्चों, ठीक है ना, 4 कर दिया, ठीक है। 4 के बाद नेक्स्ट एक और इंक्रीज कर दो, तो 4 के बाद एक इंक्रीज कर दो, कितना हो जाएगा, 5। एक और इंक्रीज कर दो, कितना हो जाएगा बच्चों, 6। एक और इंक्रीज कर दो, कितना हो गया, 7। देखिए पता चल गया आपको, Mn का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +7। अब 7 तक आपने एक एक इंक्रीज किया, अब एक एक घटाते चलो, एक एक डिक्रीज करते चलो। 7 में एक कम करोगे कितना आ जाएगा बच्चों, 6। 6 के बाद एक कम कर दोगे कितना आ जाएगा बच्चों, 5। 5 में एक कम कर दोगे बच्चों कितना आ जाएगा, 4, राइट, 4 हो गया। उसके बाद अब 4 में एक कम कर दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। 3 में एक कम कर दोगे यहाँ कितना आ जाएगा, 2। ये देखिए ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो स्कैंडियम का कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर, ओनली +3। जिंक का कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर, ओनली +2, ये भी हो गया। Mn का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +7। सब कुछ आपको पता चल गया कि किसका हाईएस्ट, किसी का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे पूछ लिया जाए टाइटेनियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, आयरन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, क्या टिक करोगे, 6। क्रोमियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या टिक करोगे, 6, ठीक है ना। आज पूछ लिया जाए कोबाल्ट का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, क्या टिक करोगे, 5। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए गलत नहीं होगा। तो ये टेक्निक याद रखिएगा, 3 से स्टार्ट करना है स्कैंडियम को, एक एक बढ़ाते चलना 7 तक, 7 के बाद एक एक डिक्रीज करते चलना है, ठीक है। अब इसके पहले के नंबर बट ऑब्वियस आप अपने से लिख सकते हो। 4 से पहले क्या क्या रहा होगा, 4 से पहले 3 रहा होगा, 3 से पहले क्या रहा होगा, 2 रहा होगा, ठीक है। 2 तो हर जगह रहता है आपको मालूम है, इसके अलावा तो चाहो तो 2 हर जगह लिख सकते हो आप। इसमें 5 से ऊपर क्या होता है बच्चों, 4 होता है, 3 होता है, 2 होता है, लिख दो ऐसे। यहाँ 6 है, 6 से पहले क्या क्या होता है, 5 होता है, 4 होता है, 3 होता है, 2 होता है। यहाँ 7, 7 से पहले जो जो नंबर आ रहा सब लिख दो, ये लो, ये लो, हो गया। यहाँ 6 से पहले 5, 4, 3, 2। यहाँ 5 से पहले क्या क्या है, 4,
3 2, 4 से पहले क्या है 3 2, 3 से पहले क्या है बच्चों 2, यहाँ तो 2 ही है, देखा। तो ये टेक्निक से आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसका जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट है क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, हमने वो भी बता दिया आप सबको, 1 2 और ये तीसरा क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभी इसका भी क्रोम में कोई पूछ लेता है, ये क्या होता है 6 होता है, राइट। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ओके तो नेक्स्ट पॉइंट है कि क्यों डी ब्लॉक के एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। इसका भी रीजन पूछा जा सकता है और ये आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, ठीक है ना। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखा रहा है। अभी अभी आपने डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर देखे थे, मैग्नीज +7 तक दिखा रहा था, राइट, +2 +3 +4 +5 +6 +7। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखा रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, जबकि आपने देखा होगा एस ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं दिखाते। एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप जो होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही रहता है, एस ब्लॉक के सेकंड ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर +2 ही रहता है, ठीक है। ऐसे पी ब्लॉक भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं देते, तो एस ब्लॉक भी नहीं देता वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, राइट, पी ब्लॉक भी नहीं देता। ये डी ब्लॉक ही क्यों दिखा रहा है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका रीजन अगर आपसे पूछे कभी तो उसका रीजन क्या है कि NS और N-1 d ऑर्बिटल, क्योंकि आपको मालूम है किसी का भी कन्फिगरेशन लिखोगे, सपोज स्कैंडियम का कन्फिगरेशन लिखोगे तो क्या लिखते हो आप लिखते हो 3d1 4s2, यही लिखते हो स्कैंडियम का कन्फिगरेशन। तो इसमें क्या होता है, ये जो d ऑर्बिटल है और s ऑर्बिटल, इन दोनों का एनर्जी लेवल इक्वल होता है, मतलब ये दोनों सिमिलर एनर्जी के होते हैं, और सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन जब पार्टिसिपेट करते हैं बच्चों, इस वजह से वो ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल दिखाएगा, राइट। तो दोनों का सिमिलर एनर्जी से होने से फायदा क्या हुआ, ये भी ऑक्सीडेशन नंबर दिखा सकता है, ये भी ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगा। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो +1 ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरा इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो 2 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटा दोगे तो 2 और वो कितना 3 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाने लगेगा स्कैंडियम। तो ये बात रहती है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे लिखा है सिमिलर एनर्जीज ऑफ NS एंड N-1 d ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन बोथ कैन पार्टिसिपेट, राइट। मतलब NS और N-1 d ऑर्बिटल की सिमिलर एनर्जी की वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है। तो ये रीजन आपसे पूछा जा सकता है। ओके चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्या है, नोट का पॉइंट है। अभी अभी आपने देखा था कि Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से लेकर के +7 तक दिखाया था, हालांकि +1 भी दिखाता है लेकिन वो सब अनस्टेबल होता है बच्चों। देखो मैंने Mn का +1 ऑक्सीडेशन नंबर कभी लिखा, अनस्टेबल होगा, राइट। तो Mn का +5 ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है ना। ऐसे ही क्रोमियम का भी +5 ऑक्सीडेशन नंबर, क्रोमियम और Mn का ही क्वेश्चन डी ब्लॉक में पूछा जाता है। तो क्रोमियम और Mn का +5 ऑक्सीडेशन नंबर कैसा होता है, अनस्टेबल होगा। मतलब ये दोनों कंपाउंड कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड मत याद रखिएगा, आपको 4 ऑप्शन में आपको कंपाउंड दिया जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर आपके काम का है। क्रोमियम और Mn का +5 ऑक्सीडेशन नंबर कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। क्रोमियम का मोस्ट स्टेबल कौन सा होता है बच्चों, तो +3 ऑक्सीडेशन नंबर, +3 ऑक्सीडेशन नंबर Cr2O3, राइट। ये कैसा होता है, मोस्ट स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ओके तो नेक्स्ट कुछ रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में आपको KMnO4 K2Cr2O7 का रिएक्शन डी ब्लॉक में पढ़ा ही दिया था, जो कि डी ब्लॉक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। तो सब तो पहले पढ़ा दिया था। कुछ छोटी सी रिएक्शन है, 2 रिएक्शन है, कॉपर की और एक जिंक की रिएक्शन बच्चों, ठीक है ना। तो सिमिलर रिएक्शन होती है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ मेंशन कर दिया, ठीक है ना। कॉपर, अगर कॉपर का O2 के साथ रिएक्शन किया जाए तो, राइट, कॉपर का ऑक्साइड बनेगा, CuO बनेगा, जिसका कलर कैसा होता है, ब्लैक, ठीक है। H2O के साथ रिएक्शन करा दिया जाए कॉपर ऑक्साइड का तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड। हमें मालूम है ऑक्सीजन के साथ होगा तो ऑक्साइड बना लेगा कॉपर, H2O के साथ होगा तो H2O के पास OH होता है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ये देखिए वाटर का OH लेकर के हाइड्रोक्साइड बना लिया। CO2 के साथ रिएक्शन करोगे तो कॉपर कार्बोनेट बना लेगा, कार्बोनेट बना लिया, ठीक है। फिर H2CO3 के साथ अगर रिएक्शन करा दिया गया बच्चों, राइट, CuCO3 का, तो वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाएगा, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाएगा, जिसे मैलेकाइट ग्रीन भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। मैलेकाइट ग्रीन का फार्मूला ये है बच्चों, ठीक है। क्या बनेगा, CuCO3 CuOH होल ट्वाइस, ठीक है। और इसी क्या बोलते हैं, मैलेकाइट ग्रीन या बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, एक बार देख लीजिए।
कॉपर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो कॉपर का ऑक्साइड बनेगा जिसका कलर ब्लैक होगा। H2O के साथ रिएक्शन करा दिया गया इसका तो ब्लू कलर का कॉपर का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। CO2 के साथ रिएक्शन करा दिया गया तो ग्रीन कलर का कॉपर का कार्बोनेट बन जाएगा। H2CO3 के साथ रिएक्शन करा दिया तो मैलेकाइट ग्रीन बन जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है ना, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और ये डायरेक्ट पूरा एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा आपसे। ठीक है, आपको ये दे दिया जाएगा, यहाँ लिख दिया जाएगा, ये यहाँ लिख दिया जाएगा ब्लैक कलर X, यहाँ लिख दिया जाएगा ब्लू कलर Y, यहाँ लिख दिया जाएगा जेड ग्रीन कलर, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बच्चों। सेम ऐसे ही जिंक का भी रिएक्शन जैसे कॉपर का, बस यहाँ कॉपर है और यहाँ पर जिंक है, इतना ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। देखिए जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, जिंक ने ऑक्साइड बनाया, H2O के साथ रिएक्शन तो हाइड्रोक्साइड बना लिया, यहाँ जिंक है वहाँ कॉपर, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी पूरी रिएक्शन सेम है दोनों में। CO2 के साथ रिएक्शन कराया तो जिंक कार्बोनेट बना लेगा और H2CO3 के साथ रिएक्शन कराया तो बेसिक जिंक कार्बोनेट बना। यहाँ बेसिक कॉपर कार्बोनेट था, यहाँ बेसिक जिंक कार्बोनेट, तो यहाँ कॉपर है यहाँ जिंक है, बस इतना ही है। यहाँ ये जो बना था इसका नाम मैलेकाइट ग्रीन था और यहाँ पर ये जो बना है बच्चों इसे डल ग्रीन बोलते हैं। ये मैलेकाइट ग्रीन है और इसे क्या बोलते हैं, डल ग्रीन। राइट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिंक वाला जितना कॉपर वाला इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर इसे नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। इससे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी लगभग ना के बराबर रहती है, लेकिन कॉपर वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए इसे जरूर याद रखना आप लोग। ठीक है, ओके चलिए, यहाँ से डी ब्लॉक कंप्लीट हो गया बच्चों। तो प्रीवियस जितने भी हमने डी ब्लॉक के लेक्चर लिए थे बच्चों वो सब, राइट, 4 लेक्चर अब तक हमने डी ब्लॉक का ले लिए हैं। आज का ही लेक्चर हो जाएगा 5 लेक्चर हो जाएगा बच्चों। इस 5 लेक्चर में पूरा डी ब्लॉक फिनिश हुआ, अभी एफ ब्लॉक बचा हुआ है। तो आपको मैंने बता दिया है कि कल लेक्चर नहीं होगा, परसों लेक्चर जब मैं लूंगा बच्चों, राइट, तो उसमें एफ ब्लॉक स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है ना, ओके।